बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा जो क्वेश्चन है 6.53, यहाँ पे मैंने इसकी कैलकुलेशन तो कर दी है ऑलरेडी, बट मैं आपको पहले थोड़ा समझा देती हूँ क्वेश्चन में लिखा क्या है। हमारे पास क्वेश्चन जो है वो मैं रीड भी कर देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन लिखा है 1 टिकट इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ सेट ऑफ 20 टिकट्स नंबर्ड 1 to 20। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 और 7। तो हमें कह रहे हैं कि एक टिकट ड्रॉन हुआ है रैंडमली, ठीक है। उसमें जो सेट है 20 टिकट्स का वो सेट है, और उसमें हमारे पास जो 20 टिकट्स है वो 1 to 20 तक नंबर्स है उसमें, ठीक है। तो आप प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, बताएं कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आए वो मल्टीपल हो उसका 3 और 7 की, वो कितनी आएगी। तो सबसे पहले तो इसका सैम्पल स्पेस बनेगा। तो सैम्पल स्पेस यहाँ पे देखें मैंने इस तरह बना दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सैम्पल स्पेस बनाया, तो ये 1 to 10 तक मैंने नंबर दिखे, लेकिन आगे मैंने डॉट डॉट्स डाल दिए। तो इट मीन्स ये हमारे पास सर कंटिन्यू है, ठीक है। कहाँ तक कंटिन्यू है? 20 तक कंटिन्यू है, क्योंकि हमारे पास जो सेट है वो 20 टिकट्स का सेट है, उसमें कितने 1 to 20 तक नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सैम्पल स्पेस में भी नंबर्स कितना आ जाता है 20 बेस। तो ये हमारे पास देखें इस तरह हमारे पास आ जाएगा, इसका नंबर्स हमारे पास कितने आ जाते हैं 20। मैंने यहाँ भी लिख दिया है 20। तो जो हमारे पास सैम्पल स्पेस में आ रहे हैं वो कितने हैं आउटकम्स, वो है 20। जो हमारे पास फार्मूला वही यूज़ होता आ रहा है, जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या जो भी बी, या कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए यही फार्मूला यूज़ होता है ना, नंबर ऑफ़ आउटकम्स इन ए और नंबर ऑफ़ इन आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस। तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके लिए सैम्पल स्पेस तो निकाल लिया, अब ए के लिए निकालना है अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा कि आपने लिखना है लेट ए मल्टीपल्स ऑफ 3। अब इस नंबर जो है 1 से लेकर 20 तक आपने वो नंबर्स इसमें ए के सेट में लिखने हैं, ए की इवेंट में लिखने हैं, जो कि हमारे पास 3 के टेबल में आते हो, 3 से वो मल्टीप्लाई हो। तो मैंने ए का जो इवेंट बनाया इसमें मैंने ए के इवेंट्स में 1 से लेकर 20 तक वो नंबर्स ले लिए, उसमें से 3 भी लिया, 6 भी लिया, 9 और 12 और 15 18, ये वो सारे नंबर जो कि 3 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ए के इवेंट में कितने हमारे पास आउटकम्स आ रहे हैं 6 आ रहे हैं। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 1 2 3, ये कितने हो गए 6 हो गए। इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे बी का करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 7, तो 7 के भी इसी तरह लिखेंगे, बस बी लिख देंगे मल्टीपल्स ऑफ 7। अब 7 के हमने इस ये जो हमारे पास सैम्पल स्पेस है इसमें हमने 7 के जो टेबल में नंबर्स आते हैं वो हमने बी के इवेंट में लिख देना है, जो कि है 7 और 14 आते हैं। तो इसमें भी लिख दिया, हमारे पास कितने आ रहे हैं 2 आउटकम्स आ रहे हैं। इसी तरह से ये हमारे पास एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो आपने इस तरह लिख देना है। यानी कि आप देख सकते हैं इसमें जो नंबर आ रहा है और इसमें जो नंबर आ रहा है वो एक दूसरे के में नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं 3 यहाँ है तो यहाँ कहीं 3 है नहीं है, अगर 14 यहाँ है तो यहाँ कहीं 14 नहीं है। देखिए 15 है लेकिन 14 नहीं है। इट मीन्स कि हमारे पास ए एंड बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। इसका फार्मूला ये रहा, यही फार्मूला हमेशा यूज़ होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए, और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का फार्मूला अलग होता है। ये आपने दोनों ना ज़रा देख लेना है पहले सॉल्व करने से पहले कि हमारे पास नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तो कहीं नहीं लिखा, या वो क्वेश्चन आप पढ़ के समझे तो आपने ही देखना होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इसके फार्मूला के अकॉर्डिंग ए और बी हमने प्रोबेबिलिटी पहले चाहिए होगी। तो फार्मूला देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का तो मैंने बता दिया था, बी के लिए भी यही फार्मूला यूज़ होता है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो इसके अकॉर्डिंग तो देखें तो नंबर ऑफ़ ए हमारे पास आउटकम्स इतने आ रहे 6 है पता है, और सैम्पल स्पेस की भी हमें पता है 20 है। तो हमने क्या करना है 6/20 हमारे पास इसका आएगा आंसर 6/20। बी का भी सेम करना है 2/20 हो जाएगा। अब आप देखें तो हमारे पास नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं 20 ये क्या है सेम है, तो हमने इसको एक बार लिख देंगे 20, एक बार लिख दिया। अब हमने क्या करना है 6 + 2 को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8/20। तो इसका आंसर कितना आ गया 8/20। और आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात बता दूं, यहाँ पर जैसे मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया है पहले भी, आप ऐसे भी ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया बीच में कोई साइन और यहाँ ऐसे अपॉन में वैल्यूज़ हो, तो आपको पता है कि नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो वैल्यू आती है ऊपर उसको ऐड कर देते हैं, फिर नीचे वाली को, उस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपके पास इस तरह से सिचुएशन आ जाती है कि आपके पास नीचे डिनोमिनेटर सेम आ जाए, जैसे अभी 20 सेम है, अगर 13 हो या कोई और नंबर हो 8 हो, जैसे मन नीचे दो नंबर्स जो भी आ रहे हो वो सेम हो, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि उसको एक बार लिखें और ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर दें, ठीक है। तो ये भी एक किस्म से आप कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे 12 आ जाए और यहाँ पे 20 आ जाए तो आप इस तरह नहीं कर सकते, तो आपको एलसीएम उस तरह लेना ही पड़ेगा जिस तरह मैंने आपको पहले सिखाया था कि नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फिर आगे आप उसको सॉल्व करें, ठीक है। उस तरह करना पड़ेगा। बट यहाँ पर आपके पास एक अच्छा आ जाएगा कि अगर आपके पास नीचे डिनोमिनेटर सेम आ जाते तो आप इस तरह कर लें जैसा भी मैंने किया। अब इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। 8 है और 0 है, 8 और 0, तो ये हम इसको 2 के टेबल से भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 के टेबल से ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 4 × 8
और ये हमारे पास 2 10 20 हो जाएगा। अब देखिए 4 और 0 अगेन वही 2 के टेबल से इसको और आगे कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने जब तक उसको कैंसिल करना है, जब तक ये आगे होता रहे ना कैंसिल, तो ये 2 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 2 5 10। अब हमारे पास कैंसिल नहीं हो सकते, ये 2 और 5 आ गया, अब ये हमारे पास कैंसिल नहीं हो सकते। तो ये है इसका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये बिल्कुल देखें बुक के अकॉर्डिंग इसका आंसर आया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।